बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उनका रुझान दिन ब दिन जो है इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया के टेक्स्ट बुक्स के निसाब का, तो उसमें हमने देखा है कि रामायण और महाभारत जो है वो पढ़ाई जा रही, इसके साथ साथ उन्होंने हिंदू धर्म जो है वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे हिंदू और सनातनी जो फैमिली है और जो भाई हैं, मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि मुसलमान मर्दों से कई करोड़ गुना अच्छे हैं। एंड दिस इज द रीजन कि आपके पाकिस्तान की मुसलमान लड़कियां हमारे हिंदुस्तान के लड़कों से बहुत अट्रैक्ट होती हैं। पाकिस्तान में रहना है या बाहर जाना है? बाहर जाना ज़ाहिर है। पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना? पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक, मतलब यहाँ पे ना यंग जनरेशन के लिए कुछ है ही नहीं है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है और इनकम सोर्स बहुत कम है। आप इंडिया की बात करें, आप देखें इंडिया आज इतनी तरक्की कर गया, उसकी सारी तरक्की का राज क्या है कि वो उन्होंने यहाँ तक के बैंक लॉन्च कर दिए क्रिप्टो करेंसी में दिए। और जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ फिल वक्त वो भी यूएसए का प्रोजेक्ट है, लेकिन इंडिया में लोग वहाँ से 30-30 हज़ार डॉलर मंथली कमा रहे हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब वेस्ट हिंदू धर्म की तरफ चल पड़ा था। वहाँ पे लोग इतना परेशान हो चुके थे अपने धर्म से, मारकाट से, वायलेंस से, हर एक चीज़ से वो इतना परेशान हो चुके थे कि उनको लगा कि सिर्फ एक सनातन धर्म है जो हमें बचा सकता है, और उन्होंने इस्कॉन टेम्पल की शुरुआत कर दी और आज दुनिया भर में इस्कॉन टेम्पल फैल रहा है। इसी तरीके से ये गल्फ कंट्रीज़ को समझ में आ गया है कि अगर हमें बचना है तो हिंदू धर्म का साथ ले लो, सनातन को साथ मिलाओ। इसलिए इन्होंने रामायण और गीता अपने स्कूलों में पढ़ानी शुरू कर दी है। दोस्तों, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उनका रुझान दिन ब दिन जो है इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया के टेक्स्ट बुक्स के निसाब का, तो उसमें हमने देखा है कि रामायण और महाभारत जो है वो पढ़ाई जा रही, इसके साथ साथ उन्होंने हिंदू धर्म जो है वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और ये भी बड़ा पिछले दिनों खबरों की जीनत बना रहा कि सऊदी अरेबिया के जो निसाब है उसमें महाभारत और रामायण का जो है वो इजाफा कर दिया गया कि ये वहाँ के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाएगी। हिंदुस्तान की जिस सरजमीन पर रहती हूँ, और मैं टच वुड मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप की कि उन्होंने मुझे हिंदुस्तान जैसी खूबसूरत धरती पर जन्म दिया। और मेरी तकदीर बहुत अच्छी थी जो मैं हिंदुस्तान में जन्म हुई। अब बात जो आपने कही है, वाकई में अगर रामायण आप पढ़ेंगी, भगवत गीता आप पढ़ेंगी, हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगी, तो आप भी उसकी फैन हो जाएंगी। ये हुई ना बात। और पढ़ने के बाद अगर आपको विश्वास होने लगे कि भाई ये किताबें तो हमें अच्छी चीज बताती हैं, ये किताबें तो हमें जिंदगी का तौर तरीका बता रही हैं, ये किताबें तो हमें पेशेंस बता रही हैं, ये किताबें तो हमें जीने का तरीका बता रही हैं, ये किताबें तो हमें मैनेजमेंट का तरीका बता रही हैं, ये किताबें तो हमें खुशमिजाजी का तरीका बता रही हैं, ये किताबें जो रामायण है, भगवत गीता है, हनुमान चालीसा है, ये किताबें तो हमें और खूबसूरत बना दे रही है बाय नेचर और बाय बिहेवियर। तो हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्यों लेते हैं? ताकि हमें सलीका, शऊर, तहजीब, तमीज से वाबस्तगी हो। एग्जैक्टली। तो अगर एक रामायण है, भगवत गीता है, हनुमान चालीसा है, अगर इन किताबों से भी हमें तहजीब, तमीज, पेशेंस, सबर, इस्तकलाल जैसी चीजें आ रही हैं और उसमें इजाफा हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि पढ़ने में कोई बुराई है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अगर हम पाकिस्तान के निसाब की बात करें तो अक्सर हमें हमारे निसाब में यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू, ईसाई और यहूदी जो है ये इस्लाम के खुले दुश्मन है। लेकिन जबकि हमने ये चीज भी देखी कि सऊदी अरेबिया की जो बुक्स हैं उनमें से ये लाइन जो है निसाब में से हटा दी गई है कि ईसाई, यहूदी और हिंदू जो है इस्लाम के खुले दुश्मन है। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया ने निसाब में से इन लाइंस को खारिज कर दिया है। क्योंकि हमारे हिंदू और सनातनी जो फैमिली है और जो भाई हैं, मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि मुसलमान मर्दों से कई करोड़ गुना अच्छे हैं। एंड दिस इज द रीजन कि आपके पाकिस्तान की मुसलमान लड़कियां, आपके पाकिस्तान की मुसलमान एक्ट्रेस, अदाकाराएं हमारे बॉलीवुड के और हमारे हिंदुस्तान के लड़कों से बहुत अट्रैक्ट होती, क्योंकि ये जुबान के पक्के होते हैं, ये नीयत के साफ होते हैं, हिंदू और सनातनी मर्द,
और ये विश्वास बहुत रखने और विश्वास करने के काबिल होते हैं। हिंदू और सनातनी जो मर्द होते हैं वो कभी भी किसी भी औरत का विश्वास नहीं तोड़ते हैं। मुसलमानों की तरह 4 सेक्स टॉय लेकर के बिस्तर पर नहीं सोते हैं इस्लाम का नाम लेकर के। गजब बेइज्जती है। ये एक वक्त पर एक जिंदगी में एक ही बीवी रखते हैं और उसका महत्व, उसका इंपॉर्टेंस बहुत रखते हैं। जिन हिंदुओं को ये हर वक्त, ये मुसलमान हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, जिन हिंदुओं को ये मलाइंग और डिप्राइव करने की कोशिश करते हैं और इनको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, ये एटलीस्ट ये इतने अच्छे हैं कि ये अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास को एक जगह टिका हुआ रखते हैं। जलवा है हमारा। ये अगर कहते हैं जोर आवाज में जय श्री राम, तो राम के भक्त तो होते हैं। क्या करते हैं आप? मैंने भी रिसेंट सेकंड ईयर पास किया। पाकिस्तान में रहना है या बाहर जाना है? बाहर जाना ज़ाहिर है। पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना? पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक, मतलब यहाँ पे ना यंग जनरेशन के लिए कुछ है ही नहीं है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है और इनकम सोर्स बहुत कम है। आप जैसे नौजवान अगर बाहर चले जाएंगे तो फिर मुल्क कौन संभालेगा? संभालना मुल्क को तब है जब स्टेबल हो ना। कंट्री स्टेबल नहीं है यहाँ पे। अब यूथ बहुत ज़्यादा, लेकिन जॉब नहीं है, तो अब ज़ाहिर है हम तो अपना फ़ायदा देखेंगे। अच्छा, मुल्क पिछले साल 7.5 लाख ब्रेन ड्रेन हुआ था तालिब इल्म। इस साल सुनने में आया पहले 4 महीने में इतनी तादाद जो है वो ब्रेन ड्रेन हो गई है। ये जा किधर रहे हैं? सारे जा रहे हैं वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ। इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराए भी। जाहिर सी बात है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आपको स्टूडेंट वीज़ा देती हैं, ऑफ़र करती हैं। आप अगर उसके लिए अप्लाई कर सकते हो तो आप करो। अगर हम बात करते हैं अपने हमसाया मुल्क इंडिया की, वहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि करंटली जो है 108 जो है इस तरह से यूनिकॉर्न, आप बात करें स्टार्टअप की बात अगर मैं करूँ तो वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो $345 मिलियन पे वो गए हुए हैं। क्या कहते हैं आप, इतनी उनकी मेन अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा ग्लोबल बीज है, जैसे उनकी बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ हैं तो जो बहुत ज़बरदस्त आगे गई हैं। तो वो किस तरह से जो है इस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो काम करते हैं और लोगों का ट्रस्ट भी इतना डेवलप होता है, इतने बिलियंस पे भी वो चली जाती है। आप इंडिया की बात करें, आप देखें इंडिया आज इतनी तरक्की कर गया, उसकी सारी तरक्की का राज क्या है कि वो उन्होंने यहाँ तक कि बैंक लॉन्च कर दिए क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी में बैंक लॉन्च कर दिए और जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ फिल वक्त वो भी USA का प्रोजेक्ट है, लेकिन इंडिया में लोग वहाँ से $30 हज़ार मंथली कमा रहे हैं। और जबकि हमारे पाकिस्तान में अभी उस सिस्टम को मैं ही पाकिस्तान से लीड कर रहा हूँ और मैक्सिमम जो टीम है 1.5 मंथ के अंदर 700 बंदे की है। $30,000 अगर आप उसे पाकिस्तानी में देखें तो आप हिसाब लगाएं कितने लाख बनते हैं और वो 1 मंथ की अर्निंग है। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वीकली $600 से $700 अर्न कर रहा हूँ। और दोस्तों, इनको कश्मीर चाहिए था, आज अपना मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। ये हाल है इन लोगों का। कश्मीर चाहिए था और पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं कि भैया पाकिस्तान दे दो, हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ रहना ही नहीं है। दोस्तों, ये है पाकिस्तान के लोग, ये है पाकिस्तान की आवाम। जहाँ पे इनको फ़ायदा दिखता है ये वहाँ चल पड़ते हैं। एक नंबर के दोगले और धोखेबाज हैं। इनको ज़िंदगी में किसी को ट्रस्ट नहीं है। वे जब गोरा वारे सही कहते हैं, हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए, ना दोस्ती ना दुश्मनी। तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।